हेलो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा चैनल में आप सभी का स्वागत है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान का दिन कहा जाता है। इस दिन हम गंगा जी का नहान भी कहते हैं। और देखिए, कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा जी के पूजन का, गंगा जी की दीपदान का, गंगा जी के स्नान का बहुत ज़्यादा महत्व है। अगर आपने कार्तिक पूर्णिमा का व्रत किया है तब तो आप गंगा जी की कहानी सुनेंगे ही सुनेंगे, लेकिन अगर आपने व्रत नहीं भी किया है तो भी इस दिन आप गंगा जी का पूजन ज़रूर करें और गंगा जी की कहानी ज़रूर सुनें। तो आज की वीडियो में मैं आपको गंगा जमुना की कहानी सुनाऊंगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, कहानी सुनने के लिए हमें यहाँ पर सबसे पहले एक जल का लोटा जल लेंगे और इसके साथ ही हम हाथ में फूल ले सकते हैं, चावल के दाने भी ले सकते हैं या तिल के दाने भी हम ले सकते हैं। खाली हाथ हमें कहानी नहीं सुननी होती है। तो एक बार एक गंगा थी और एक जमुना थी। दोनों बहनें साहूकार के एक खेत में जा रही थी। तो जमुना ने साहूकार के खेत से 13 दाने गेहूं के तोड़ लिए। तो गंगा जी बोली कि बहन, तुझे तो ग्रहण लग गया है, ये तो चोरी हो गई है। तू जमुना बोली, बहन, इस ग्रहण से मुझे कैसे छुटकारा मिलेगा? तो गंगा जी ने कहा कि 12 वर्ष तक तुम्हें साहूकार के घर पर नौकरी करनी पड़ेगी। बाद में जमुना साहूकार के घर गई और बोली कि मुझे नौकरी पर रख लो, मैं तुम्हारे सारे काम कर दूंगी, परंतु 4 काम नहीं करूंगी। एक तो झूठे बर्तन नहीं मांजूंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, बिस्तर नहीं बिछाऊंगी और दिया नहीं जलाऊंगी। फिर साहूकार ने उसे काम पर रख लिया। 12 वर्ष के बाद कुंभ का मेला आया। साहूकारनी दोनों मेले में जाने लगे। तो जमुना ने साहूकार को एक सोने का टका दे दिया और कहा कि तुम मेरी बहन को गंगा मिलेगी तो ये टका उसे दे देना और उससे कहना कि जो हाथों में हरी हरी चूड़ी पहन ले। और साहूकारनी ने वहां जाकर गंगा जी को सोने का टका दे दिया और कहा कि जमुना ने दिया है। तो गंगा जी ने हाथ पसार के ये टका ले लिया। तो गंगा जी ने कहा कि मेरी बहन जमुना से कहना कि मेरे 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, इसलिए अब तुम आ जाओ। साहूकारनी तब आए तो जमुना मटके में पानी भर रही थी। वह दोनों जमुना से बोले कि तुम्हारी बहन ने सोने का टका ले लिया है कि तुम्हारे 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, अब तुम आ जाओ। इतना सुनते ही जमुना जी वहाँ से सशस्त्र धारा होकर के बहने लगी। तब साहूकारनी दोनों उल्टे वापस गए और बोले कि ये तो गंगा जी थी, हमने तो इससे घर का सारा काम करवा लिया है, हमें तो ग्रहण लग गया है। जमुना जी गंगा जी के पास चली गई। गंगा जी ने जमुना जी से पूछा कि तुम साहूकार और साहूकारनी को कुछ धैर्य बांधकर आई हो या नहीं? तब जमुना जी बोली, बहन, मैं तो कुछ भी नहीं बोल के आई, तुम्हारी बात सुनकर ये जल्दी खुशी में चली आई। गंगा जी ने कहा कि नहीं, तुम्हें उनको धैर्य बंधाकर आना चाहिए था। रात को जब साहूकारनी और साहूकार सोए तो उनको सपने में जमुना जी दिखाई दी और कहा कि उल्टे माथे क्यों पड़े हो, तुम उठो, खाओ पियो, तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं है। मैंने तुम्हारे खेत से गेहूं तोड़ लिए थे, जिसकी वजह से मुझे ग्रहण लग गया था, तो मैं घर काम कर आई थी और जैसे ही मेरा ग्रहण समाप्त हो गया, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। सुबह जब साहूकारनी ने उठकर देखा तो सारे घर में बहुत सा धन हो गया था। हे गंगा मैया, हे जमुना मैया, माता जैसे साहूकारनी को दर्शन दिए, वैसे ही उनकी मुक्ति कराई, वैसे सभी की मुक्ति कराना। जैसे उनके घर में अन्न धन के भंडार भरे, वैसे ही सबके घर में अन्न धन के भंडार भर देना। तो ये थी गंगा जमुना की कहानी। इसके बाद में फ्रेंड्स हम यहाँ पर गणेश जी की कहानी सुनेंगे। एक बार एक बुढ़िया थी, वो गणेश जी की बहुत सेवा करती थी, पूजा करती थी। रोज मिट्टी के गणेश जी बनाए और गल जाए, रोज मिट्टी के गणेश जी बनाए और गल जाए। अब बुढ़िया के घर के सामने ही किसी सेठ की हवेली बन रही थी। तो बुढ़िया उस हवेली में गई और कारीगर से बोली, कारीगर मेरे पत्थर के गणेश जी बना दो।
कारीगर बोले, बुढ़िया तेरे पत्थर के गणेश जी बनाएंगे, इतनी देर में तो हम अपनी दीवार बनाएंगे, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, किसी और से बनवा ले। अब बुढ़िया को बहुत बुरा लगा। अब बुढ़िया बोली, भगवान करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब बुढ़िया बोली, यह कहकर अपने घर आ गई। कारीगर से ही जैसे ही दीवार बनाते दीवार टेढ़ी हो जाती है। फिर दीवार को ढहाए और दीवार जैसे ही बनाई फिर ढहाए। शाम को आए सेठ जी। सेठ जी ने कहा कि आज कुछ भी काम नहीं किया। बोले, सेठ जी काम तो बहुत कर रहे हैं लेकिन जैसे ही दीवार बनाते हैं टेढ़ी हो जाती है। इसके बाद कारीगर ने सेठ जी को बुढ़िया वाली सारी बात बताई, कैसे कैसे बुढ़िया आई थी और उनसे गणेश जी बनवा रही थी और हमने मना कर दिया। अब सेठ जी बोले कि मुझे उस बुढ़िया के पास लेके चलो। कारीगर सेठ जी को बुढ़िया के पास लेके गए। बुढ़िया के पास जाकर सेठ जी हाथ जोड़ के बोले, हे बूढ़ी माई, हमारी दीवार सीधी करवा दो, हम तुम्हारे लिए सोने के गणेश जी बनवा देंगे। इतना कहते ही सेठ जी की दीवार सीधी हो गई। सेठ जी बूढ़ी माई के लिए सोने के गणेश जी बनवा कर दिए। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने सेठ जी की दीवार सीधी की वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते हुए सभी के सभी कार्य सीधे करना और सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। इस तरह से हमारी यहाँ पर गणेश जी और गंगा जमुना की कहानी पूर्ण हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी गंगा जमुना की कहानी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और मेरे हरे कृष्णा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को राधे राधे। जय गंगा मैया।